हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त वापस आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स की दुनिया में कुछ नया सीखने के लिए, आपके लिए सिखाने और सीखने दोनों के लिए आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय डीसीपी, मेरा नाम दयाल चंद पाठ है। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वीडियो में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, एंड क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल्स किए हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाकर पुरानी वीडियोस को जरूर आप देखें एक बार विजिट के लिए। तो आज का जैसे कि टॉपिक है, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ electric field intensity. Everybody know that there are three planes x, y, z. Yes or no? In space this is called reference point. This is called reference point. यहाँ पर से चीजें स्टार्ट होती हैं. This is called reference point. In 11th class you have discussed about it. This point is called reference point. In a space, if we'll see in space, if we'll discuss about any particle in space, it has three components: x, y, z. These three are called Cartesian component. Yes or no? Cartesian component. Now today our task to find Cartesian rectangular component of electric field. This is the Cartesian component of displacement x, y, z. ये displacement के Cartesian component होते हैं. देखिए distance r, क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z. ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के कंपोनेंट Cartesian कंपोनेंट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के. तो डिस्प्लेसमेंट इन्हीं के टर्म में लिखा जाएगा. तो सिमिलरली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के x एक्सेस वाले, y एक्सेस वाले, z एक्सेस वाले कंपोनेंट निकालने हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें. यस हम चलिए शुरुआत करते हैं. लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज प्लस क्यू एट ओरिजिन. चलिए कंसीडर कर लेते हैं. एक चार्ज प्लस क्यू हमने कंसीडर किया एट ओरिजिन. लेट दिस इज 2 x, y एंड द थर्ड विल बी z. दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट 0, 0, 0. हियर वी हैव कंसीडर्ड चार्ज q. यहां पर क्या कंसीडर किया गया है, चार्ज q कंसीडर किया. वी हैव कंसीडर्ड ए चार्ज q एट ओरिजिन. कहां पर कंसीडर किया, ओरिजिन पे. नाउ सपोज योर टास्क टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p at a distance r from it. Here your task to find out the distance, the electric field. This derivation we have done. We know electric field at p will be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Now, if p is given in Cartesian x, y, z, the component of E is x, y, z. Then what will be the value of electric field in x-axis, in the y-axis, in z-axis at point P? This is our Cartesian rectangular component. तो क्या मतलब है, हमने एक चार्ज ओरिजिन में मान लिया. इस चार्ज से इस पॉइंट P पर, जो कि कितनी दूरी पर है, R है. यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z. मतलब R पॉइंट जाने के लिए आपको x एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, x चलना पड़ेगा. y एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, y. और z एक्सिस में आपको कितना जाना पड़ेगा, z. तो इस जगह पर आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. और वो भी कैसे कि इस जगह पर x एक्सिस में कितना फील्ड है, y एक्सिस में कितना है और z एक्सिस में कितना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर पॉइंट. चलिए शुरू करते हैं. कैसे करें, यहां ध्यान से देखिए. वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, due to a point charge at distance r. एक पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. दिस वी हैव डन, पीछे किया ना, तो वहां पर जाके देख. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r वेक्टर कप्पा, और आर कप्पा को अगर हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर. यही तो लिखते हैं, आर क्यूब वेक्टर आर. आर क्यूब
आर कप्पा होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, आर मतलब मॉड ऑफ आर, क्लियर? दिस इज वेक्टर फॉर्म. Everybody know we have proved this thing in this is let this is equation number A. Clear? For point P, जिस पॉइंट पर हमने निकाला फॉर पॉइंट P, R क्या होगा? एवरीबडी नो R वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर निकालना सबको आता है, पोजीशन वेक्टर निकालना सबको आता है. 11th में पढ़ा होगा अगर कोऑर्डिनेट दिया x, y, z तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? कितना चला एक्स एक्सिस में? x चला. What is the unit vector of x axis? 3 एक्सेस होते हैं. x का यूनिट वेक्टर i कैप, y का j कैप और z का क्या होता है? k कैप. तो क्या करते हैं, जितना x एक्सिस में चला, कितना चला x, उसके पीछे उसका यूनिट वेक्टर i कैप, प्लस y में कितना चला y, उसके पीछे उसका यूनिट वेक्टर j कैप, प्लस j k कैप. दिस इज r वेक्टर, डायरेक्शन के साथ r इतना. दिस इज r. समझ आ गया? दिस इज आर वेक्टर. अब इसका मॉड निकालना है. मैंने सिखाया आपको मॉड आर, जिसे हम आर कहेंगे, मॉड आर वेक्टर आर का मॉड निकालना है. मॉड जिसे आर हम कहते हैं, कितना आएगा? अंडर रूट लगाना है. एक्स वाले कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर. आई स्क्वायर कितना होता है? 1. देखिए आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1. तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहां बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये क्या हो गया? मॉड आर. मॉड वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड. इसकी लेंथ हो गई ये, डायरेक्शन के साथ इसकी पोजीशन हो गई ये. चलिए पुट कर दीजिए ये वैल्यू. चलिए लिखते हैं, रखते हैं इस वैल्यू को, रख दीजिए. सो ई कितना होगा? ई वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. आर कितना है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्यू इंटू, यहां क्या रखना है? वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. क्लियर? चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू. इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2. रूट का मतलब है, रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब होता है, रूट मतलब हुआ 1/2. सो यहां पर क्या आ जाएगा ऊपर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. क्लियर? तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. ई वेक्टर कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स आई कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 वाई जे कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जेड के कैप आएगा. अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा सारा टर्म. समझ आ गया? अब ये आ गया, अब निकल गया. जिसके पीछे आई होता है वो कौन सा होता है? एक्स एक्सिस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस कितना होगा? ई एक्स कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स. आई क्या मतलब? एक्स एक्सिस का. ई वाई कितना होगा? सिमिलरली ई वाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 वाई. दिस इज फॉर वाई एक्सेस. जे ई जेड कितना होगा? ई जेड होगा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जेड. सो दीज आर 3 कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आ गए एक्स वाई जेड. द टोटल ई. सो ई वेक्टर किसके इक्वल होगा? ई एक्स आई कैप, ये पूरा ई एक्स है, प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप. Proof. Is it clear? So this is called Cartesian component of electric field
इन 3 एक्सेस। बहुत आसान है, क्लियर, सब कुछ सीखा हुआ है, बहुत आसान सा डेरिवेशन। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस में डिफरेंट इक्वेशन से आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, बाय एडिंग दिम ऑल, उन सबको ऐड करके आप निकालेंगे। अब इसका मैं मोड आपको निकालना पड़ा तो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, लेट Ex इक्वल टू 3 न्यूटन पर कूलाम, Ey इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलाम एंड Ez इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलाम। फाइंड टोटल E एट दैट पॉइंट। टोटल E निकालना है, तो भाई क्या होगा टोटल E, सबको पता है टोटल E होगा वेक्टर फॉर्म में Ex i कैप, Ey j कैप, Ez k कैप। अभी निकाला था ना, क्या जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और अगर इसका मॉड वैल्यू निकालनी पड़ी, केवल क्या निकालना पड़ा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस ओनली वैल्यू निकालनी पड़ी, खाली क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए। तो आपको पता मैंने मॉड कैसे निकालना था, अंडर रूट इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 25 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 25 प्लस 25 कितना हो गया अंडर रूट 50, कितना आ गया अंडर रूट 50। तो कितना आ सकता है ये 5√2 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हो सकता है छोटे से। अब बोर्ड, क्योंकि क्या पूछता है बोर्ड, हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बेसिक जानना चाहता है बोर्ड, तो कार्टेशियन कंपोनेंट से वो इस तरह का पूछ सकता है, या फिर आपको कंपेयर करके एक्स वाई जेड पहले निकलवा सकता है, फिर आपको फाइंड आउट करने को भी कह सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू। इज इट क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसको आपको करना है। इज इट क्लियर? तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अच्छा है न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। सो यह है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब जो अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है, यह है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का मोशन हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए ना, ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एवरीबॉडी नो, हमने डिस्कस किया। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसे पता चला सर यूनिफॉर्म है, हमने कहा ना, इफ द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस इट इज यूनिफॉर्म फील्ड। इफ दे आर नॉट पैरेलल, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, ये कहां से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना, कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कहां से आता है, वो प्लस से आता है, और कहां जाता है, माइनस जाता है। इसका मतलब इस साइड कहीं माइनस है, और ये आ कहां से रहा, प्लस से आ रहा है। ये तो मतलब ये लाइन अपने आप तो ना आई होंगी, ये इमेजिनरी लाइन अपने आप, इसका मतलब यहां कहीं कोई प्लस है जिसके कारण ये फील्ड पैदा हो रहा है, ऐसा, और वहां कोई माइनस होगा जरूर जहां ये जा रहा है। क्लियर? अब आप अगर इस फील्ड के अंदर क्या माने, चार्ज माने, मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक चार्ज माना प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू। क्लियर? अब देखिए, ये फील्ड जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ प्लस है, और जहां जा रहा है, जहां से आता है वहां प्लस होता है, जहां जाता है वहां क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब ये ऐसे मैंने दिखाया है। तो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो यहां प्लस हुआ, इस तरफ क्या हुआ, प्लस, और जहां जा रहा है वहां क्या हुआ, माइनस, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर इसके अंदर चार्ज आ गए तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F, सेम डायरेक्शन पर, और ये प्लस है, यहां माइनस है, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट, इस पर भी एक फोर्स लगेगा F, जो कहां लगेगा, जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल कहां है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F कितना होगा, QE होगा। कैसे सर, हमने पढ़ा E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। अब Q नॉट की जगह क्या है, Q ले रहे हैं हम, तो E इक्वल टू हो गया F अपॉन Q, तो F कितना हुआ, EQ या QE। सो whenever
whenever a charge will in electric field, there will be a force on it F equal to QE. For positive charge, this force will be in the direction of electric field. प्लस चार्ज के लिए फोर्स कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां प्लस आ जाएगा, प्लस मतलब दीज टू आर इन सेम डायरेक्शन. फॉर नेगेटिव इट इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कहते हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. देखिए ध्यान से, अगर ये चार्ज पार्टिकल कहां रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो चार्ज पार्टिकल क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ये भी करता है. अब इस पे क्या लगेगा? फोर्स. फोर्स की वजह से क्या करेगा? मूव करेगा तो ये क्या पैदा कर देगा? मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो करंट पैदा करेगा, और करंट क्या पैदा कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो एक ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा कर सकता है. इसका मतलब ये कौन सी वेव को पैदा कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. व्हेनेवर ए चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ए फोर्स ऑन इट. ड्यू टू दैट रीजन इट विल मूव, एंड ड्यू टू इट्स मोशन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा F इक्वल टू QE. प्लस के लिए वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और माइनस के लिए क्या आ रहा है? जस्ट अपोजिट. सर कैसे आ रहा है? सेम. मैंने बोला ना, फील्ड लाइन कहां आ रही है? लेफ्ट से राइट को जा रही है. इसका मतलब जहां से आती है वहां प्लस होगा, इस तरफ प्लस हुआ, जहां जा रही है वहां माइनस हुआ. तो प्लस प्लस इस तरफ क्या है? प्लस है ना, जो इनविजिबल है हमें, इस तरफ प्लस होगा तभी तो लाइन आ रही है कहीं ना कहीं. तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल, इधर को फोर्स लगेगा, और माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, इधर को फोर्स लगेगा. सो व्हेनेवर ए चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ए फोर्स ऑन इट F इक्वल टू QE. नंबर फर्स्ट, फॉर positive charge it will be in same direction of field. पॉजिटिव में ये फोर्स जो होगा इट विल बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नंबर सेकंड, फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जो माइनस चार्ज होगा उस पर क्या होगा? फील्ड जहां जा रहा है उसके जस्ट कहां लगेगा? अपोजिट में वो फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू QE. आप ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए अगर प्लस है तो तब फोर्स F इक्वल टू कितना हुआ? प्लस QE हुआ. अब प्लस आ रहा है तो प्लस से आप ध्यान रख सकते हैं कि F और E की डायरेक्शन सेम होगी. माइनस पे देखेंगे तो माइनस QE आएगा. F और Q की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई. माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब दे आर अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अपोजिट बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. इज इट क्लियर? सो अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या काम करेगा? एक फोर्स काम करेगा F इक्वल टू QE. पॉजिटिव में वो होगा इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव में होगा अपोजिट डायरेक्शन. यस और नो? और जैसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, चार्ज क्या पैदा करता है? अपना मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका हुआ ही, और जब वो मूव करेगा तो मूविंग चार्ज इज कॉल्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करंट, एंड करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक ऐसी वेव. तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या पैदा कर सकता है? एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए अब बात करते हैं. अब देखते हैं. देखिए मान लीजिए आपके पास इधर क्या है? एक प्लेट है. कैसे चार्ज किया है? इट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट. ये है एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और इसके नीचे है एक आपके पास कैसे प्लेट? जस्ट नेगेटिव चार्ज. कैसी प्लेट है? नेगेटिव चार्ज की प्लेट है नीचे, और ऊपर कैसी है? पॉजिटिव. और ये जो स्पेस है, फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, द स्पेस बिटवीन देम. ये स्पेस जो है क्या है? इसको हम ले रहे हैं फ्री ग्रेविटी स्पेस. मीन्स हेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी 0. यहां पर कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही हो. क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की. ऐसा नहीं. और कैसा होगा? यूनिफॉर्म. अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है -q, और मास कितना है m. ये इसके अंदर एंटर करता है विथ वेलोसिटी v. किससे आया? विथ वेलोसिटी v. जैसे ही ये इसके अंदर आएगा, इस जगह पर आएगा, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, हम जानते हैं whenever
हमने पढ़ा है व्हेन ए चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगेगा उस पर? जैसे कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स F इक्वल टू QE लगता है ना, F इक्वल टू QE। तो इस पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। जैसे ये फील्ड के अंदर आएगा इस पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। अब ये कैसे चार्ज है? नेगेटिव। ये किस प्लेट की ओर जाएगा? देखिए माइनस, नेगेटिव से रिपल करेगा, पॉजिटिव से क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये किसकी ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। तो ये इस तरह से मूव करेगा या सर? तो ये जो फोर्स इस पर काम कर रहा है कौन सा एक्सिस पर काम करेगा? दिस फोर्स विल वर्क इन अपवर्ड, वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस पर काम करेगा? वाई एक्सिस पर इस पर एक फोर्स काम करेगा F इक्वल टू QE। तो पार्टिकल कहां चला गया? अब हमें क्या निकालना होता है? देखिए ये अपने पार्ट से कितना डेविएट हो गया? ये डेविएट हुआ y। हमें निकालना था हाउ मच इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, और व्हेन इट विल कम आउट व्हाट विल बी द एंगल फॉर्म बाय इट। ये दो चीजें हमने निकालनी थी कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा क्या एंगल ये फॉर्म करेगा, और दूसरा ये अपने पास से कितना डेविएट हो गया। मान ली कितना डेविएट हुआ? y एक्सिस में कितना चला? y चला, और x एक्सिस में ये चला कितना? x डिस्टेंस। कितना चला? x एक्सिस में x चला, और y एक्सिस में कितना चला? y। अब यहां पर देखिए इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F इक्वल टू QE, लेकिन वो कौन सा एक्सिस पर काम कर रहा है? y एक्सिस में। और ग्रेविटी हमने क्या माने है? जीरो। ग्रेविटी स्पेस, तो नीचे को इसका वेट तो काम कर नहीं रहा है, वेट नीचे को काम करेगा ही नहीं, क्योंकि कौन सा स्पेस लिया हमने? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मैंने यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही, इसका मतलब वेट यहाँ पर काम नहीं करेगा। इस रीजन को मैंने ग्रेविटी फ्री रीजन बनाया। चलिए इसे तोड़े बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? F इक्वल टू ma। तो F y हो जाएगा कितना? m a y। सो पुट करेंगे m a y इक्वल टू कितना हो गया? QE। सो a y कितना आ गया? QE अपॉन m। कितना आया? QE अपॉन m। तो उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा कितना? QE अपॉन m। इन विच डायरेक्शन? इन y एक्सिस। कौन से एक्सिस पर काम करेगा? इन y एक्सिस। उस पर इन y एक्सिस एक एक्सेलरेशन काम करेगा a y इक्वल टू QE अपॉन m करेगा। समझ आ गया? एक फोर्स काम करेगा, फोर्स को न्यूटन लॉ से तोड़ेंगे तो क्या काम करेगा? एक एक्सेलरेशन काम करेगा। क्या काम करेगा? एक एक्सेलरेशन। चलिए अब देखते हैं पार्टिकल दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी मूव किया और वाई में भी मूव किया। देखिए फॉर एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस के लिए कर रहा हूं? एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ना। तो कितना हो गया? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, एक्स इक्वल टू वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है? पहले तो हॉरिजॉन्टली आया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? vo। और कौन से एक्सिस में थी? एक्स एक्सिस। vo इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे इस पर क्या नहीं है? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है? एक्स एक्सिस में 0 है। पैराबोलिक पाथ है ना ये। एक्स एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन आएगा? 0। तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू vo इंटू टी। टी क्या आ गया? एक्स अपॉन vo। तो कितना टाइम लगा उसे? एक्स अपॉन vo टाइम लगा यहां पहुंचने में, एक्स अपॉन vo। चले एक्स अपॉन vo फॉर एक्स एक्सिस हमने सॉल्व किया, नोट कर लीजिए। समझ आ गया ना? चलिए अब बात करते हैं फॉर वाई एक्सिस। हमें वाई निकालना ना। फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लगाइए। सेकेंड क्या आएगा? y इक्वल टू यूटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s हो गया y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? uy कितनी है? 0 है। क्यों सर? क्योंकि इनिशियली वो कौन से एक्सिस में जा रहा था? x एक्सिस में जा रहा था। y एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं उस पर, वो तो बाद में आई है। y एक्सिस में वेलोसिटी बाद में आई है, शुरुआत में कितनी है? 0 है। तो कितना हो जाएगा? vy इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो गया 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई कितना है? हाफ निकाला अभी हमने, QE अपॉन m है टी स्क्वायर आया। अब t कितना है? हाफ इंटू QE अपॉन m, QE अपॉन m। t है x अपॉन vo का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? y इक्वल टू हाफ QE अपॉन m
एक्स स्क्वायर अपॉन वीओ स्क्वायर। दिस इज द डेविएशन इन वाई एक्सिस। तो इतना डेविएशन होगा कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। देख लीजिए इतना डेविएशन चार्ज पार्टिकल पर आ जाएगा इन वाई एक्सिस। अगर ये माइनस की जगह क्या होता प्लस होता तो फिर ये पूरी कंडीशन कहां की ओर होती, नीचे की ओर आती। सारी कंडीशन कहां की ओर आ जाती, नीचे की ओर आ जाती। फिर भी यही होता, कहां की ओर डायग्राम कहां की ओर बन जाता, नीचे की ओर। तो ये है डेविएशन वाई, निकाल दिया डेविएशन वाई हम, हाफ क्यू ई एम एक्स स्क्वायर वी नॉट का होल स्क्वायर। अब हमने निकालना है यहां पर क्या, थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए थीटा कैसे निकलता है। क्या करना है आपने, आप कुछ मत करिए, आप देखिए जब ये बाहर निकलता है तो इसकी कितनी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया सबको, डेविएशन निकल गया। अब बात करते हैं थीटा कैसे निकाला है। देखिए यहां पर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस आफ्टर टी सेकंड, मान लीजिए टी सेकंड में यहां पहुंच जाता है, टी सेकंड में यहां पहुंच जाता है, तो एक्स एक्सिस में इसकी कितनी वेलोसिटी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वी एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, vo प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स कितना था, ए एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो वी एक्स कितना आ गया, वी नॉट। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वही सेम रही, वेलोसिटी विल चेंज विद एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ही काम नहीं कर रहा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब आ गया फॉर वाई एक्सिस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर लेंगे, वी वाई इक्वल टू हो गया यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स वाई एक्सिस जीरो प्लस ए वाई क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी आ गया वाई एक्सिस। अब इसकी यहां पर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आ गई और कहां आ गई, वाई एक्सिस में आई। तो ए वी एक्स भी आ गया और वी वाई भी आ गया, वी वाई आ गया। अब इसे डॉट 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 करेंगे, कितना हो गया, वी वाई हो गया। अब क्या निकाल दीजिए, टेन थीटा। यहां पर ये वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया, टेन थीटा क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है, क्यू ई एम टी अपॉन वी एक्स कितना है, वी यू। तो टेन थीटा कितना आ गया, क्यू ई टी अपॉन एम वी यू। ये आ गया आपका क्या निकालने का तरीका, एंगल। तो ऐसे ही आप एक्सेलरेशन किसी भी जगह पर किसी भी जगह पर वेलोसिटी, यहां पर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। समय आपको दे दूं मैं, फाइंड आफ्टर 2 सेकंड कहूं या 3 सेकंड कहूं, तो आप यहां पर इस जगह पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो। अभी क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी चीज का पता लगा सकते हैं। फ्री ग्रेविटी स्पेस का क्वेश्चन है, इट इज फॉर फ्री। यहां पर जी काम नहीं कर रहा, जी को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, वी आर नॉट टेकिंग जी। सो वाई निकल गया, यहां पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आ गई, वाई एक्सिस के आगे, और साथ में हमने क्या निकाल दिया, टेन थीटा भी निकाल दिया कि व्हाट विल बी द टेन थीटा फॉर दिस। क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है फ्री ग्रेविटी स्पेस में ही आएगा। किसमें आएगा, फ्री ग्रेविटी स्पेस में। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं, एक तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दिस ऑल विल बी गिवन इन ए चार्ज पार्टिकल मास m इक्वल टू 2 kg, चार्ज q इक्वल टू 3.2 into 10⁻19 कूलम, एंटर विथ वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये क्वेश्चन में दिया है। इफ इनसाइड द फील्ड, इफ इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर, इनसाइड द फील्ड, इट मूव कहां की ओर। अब एक चार्ज प्लस है तो कहां की ओर जाएगा, ये नेगेटिव की ओर जाएगा। ये इस तरह से मूव करता है। तो हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑन इट, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर एक्सेलरेशन निकालिए। चलिए अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। कौन सा एक्सेस में, वाई एक्सेस में, नेगेटिव वाई एक्सेस में लगेगा।
एफ को क्या बोलते हैं, एम ए इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई, ए क्या हो गया, क्यू ई अपॉन, मान लीजिए ई दिया आपको 10 न्यूटन पर कूलाम, हम ले लेते हैं, कंसीडर कर ले रहा हूं 10 न्यूटन पर ई दिया है, तो ए कितना आ गया, क्यू है 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 10 अपॉन मास कितना है 2 kg, कितना हो गया, घट गया 5 टाइम, कितना आ गया 16 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से। क्लियर? नंबर दूसरा अब डिस्कस करेंगे, अगर ये दो प्लेटों के बीच जो हम कर रहे हैं ये ग्रेविटी फ्री ना हो, if the space between the two plates is not gravity free, this is positive and this plate is negative, now it is not gravity free, this space is not gravity free. Now when one negative charge particle of mass m will enter inside it with velocity v naught, when the particle will enter inside it with velocity v naught, then what will happen, from positive to negative there will be a electric field. From positive to negative there will be an electric field. So when it will enter inside this electric field, there will be a force on it. Obviously, whenever a charge will be in electric field, there will be a force on it. Force on charge. What will be force? F equal to QE. And this force, this is negative charge. If this is negative charge, that means it will move towards the positive. Now, due to this force will be on y-axis. Due to this force, there will be acceleration QE. Ay equal to QE upon m. Yes or no? Now, if this space is not gravity free, then what will happen? Whenever this particle will move upward, its mass m, ये ऊपर की ओर मूव करेगा। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, if space is not gravity free, अगर स्पेस ग्रेविटी फ्री नहीं है, in that case there will be another force, W equal to mg, its weight. Yes or no? So there will be one more force, क्या होगा, its weight, ये कहाँ होगा, ये तो है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ले जा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ले जा रहा है, अपवर्ड, इट्स वेट W इक्वल टू mg, ये कहाँ क्यों लगेगा, डाउनवर्ड, दिस वेट विल वर्क डाउनवर्ड, एक अपवर्ड लगेगा, एक कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो इस केस में होगा क्या, आप देखिए, एक एक्सेलरेशन इसमें ऊपर की ओर लगेगा, एक एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की ओर, एक ay लगेगा ऊपर की ओर और g लगेगा कहाँ की ओर, नीचे की ओर लगेगा ना। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उस केस में, नेट एक्सेलरेशन होगा, अब a नेट है, ऊपर को अगर पार्टिकल जा रहा है तो क्या होगा, ay बढ़ा हुआ, ay माइनस g, और अगर पार्टिकल इस फोर्स के बावजूद भी कहां आ गया, नीचे आ गया, तो क्या होगा, ay प्लस g होगा। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। यह है व्हेन स्पेस इज नॉट ग्रेविटी फ्री, मींस जब स्पेस ग्रेविटी फ्री नहीं होगा, इन दैट केस उस पर क्या लगने लगेगा, ये उसका वेट भी काम करेगा। क्लियर? तो ये है नॉट फॉर ग्रेविटी फ्री स्पेस के। एक और केस करेंगे, नॉट फ्री ग्रेविटी स्पेस का ही केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट यहाँ पर एक प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और इसके नीचे एक प्लेट है कैसी, नेगेटिव। क्लियर? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज ऑफ चार्ज, इट्स चार्ज इज -q एंड मास m, दिस स्पेस इज नॉट ग्रेविटी फ्री, मीन्स ग्रेविटी यहां पर काम कर रही है। हाउ मेनी फोर्सेस आर वर्क, 2 forces will be on charge। चार्ज पर कितने फोर्सेस होंगे, 2 फोर्सेस होंगे। कौन से? नंबर फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेनेवर a charge is in electric field there is a force on it, F equal to QE, F equal to QE. This force is in which axis? It will be on y axis,
वाई एक्सिस में होगा अपवर्ड, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्यों सर? दिस इज नेगेटिव, तो ये कहां की ओर अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव। नंबर सेकंड, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो इसका मतलब यहां पर ग्रेविटी काम करेगी। अगर ये ग्रेविटी स्पेस फ्री, ग्रेविटी फ्री नहीं है तो यहां पर क्या काम करेगी? ग्रेविटी। और जैसे ही ग्रेविटी काम करेगी तो इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स, जिसे हम इसका क्या बोलते हैं? वेट। तो वो कितना लगेगा? W इक्वल टू mg। ये कहां की ओर लगेगा? डाउनवर्ड। ये अपवर्ड लगेगा और ये लगेगा डाउनवर्ड लगेगा। अब यहां पर एक कंडीशन वो देता है, इफ चार्ज बॉडी इज फ्रीली सस्पेंडेड और बैलेंस, कुछ भी एक कंडीशन दे सकते। अगर चार्ज बॉडी फ्रीली सस्पेंडेड है बिटवीन दीज टू प्लेट्स, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच चार्ज बॉडी फ्रीली सस्पेंड है, लटकी हुई है हवा में, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाउ मेनी फोर्सेस आर वर्किंग? टू फोर्सेस आर देयर, वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड। दैट मींस इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये फ्रीली सस्पेंड है। अदरवाइज या तो नीचे मूव करेगी या फिर ऊपर मूव करेगी। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो नीचे मूव करेगी, अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ तो ऊपर। अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड है तो क्या हुआ? QE विल बी इक्वल टू mg। Q को क्या लिख सकते हैं हम? प्लस माइनस NE, E इक्वल टू mg। ये इक्वेशन हमको उस कंडीशंस में मिलेगी when a body is freely suspended. So from here we can find out what? We can find out electric field. We can find out number of electron lose or gain by this charge body. चार्ज या तो गेनिंग से हुआ होगा या लूजिंग से हुआ था, तो कुछ भी हुआ हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड आउट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। This is under gravity and balance condition. The previous was under gravity but not balance. इससे पीछे वाले अंदर ग्रेविटी थी, वहां भी ग्रेविटी फ्री नहीं था इससे पीछे वाले केस में, लेकिन वहां पर क्या था? बैलेंस नहीं था। ये बैलेंस कंडीशन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर। दिस ऑल टॉपिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव डिस्कस्ड. Now tomorrow we will start in lecture numerical from electric field. So I hope you learned something from it. So I request you all go through it and learn this thing. Clear? So तब तक के लिए bye. Stay home and stay safe. फिर मिलेंगे किसी नए थॉट और एक नए ज्ञान के साथ इसी चैनल पर फिजिक्स मेड इजी बाय DCB. तब तक के लिए बाय.